नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक है। कल भगवान ने हमें बताया था, हम चर्चा कर रहे थे 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। येऽप्यन्न देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के, वे भी मेरी ही भक्ति करते हैं, अविधि पूर्वकम करते हैं। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कुछ है ही नहीं। चर हो अचर हो, सब में भगवान का वास है। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्राणी हो, मनुष्य हो या देवता हो, इन सब में भी भगवान का वास है। उनके बिना, भगवान के अतिरिक्त इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो भगवान का वास सर्वत्र है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। इस प्रकार ही हमें समझना चाहिए। जब हम देवताओं को देखते भी हैं, तब हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि देवताओं में भी वही भगवान श्री कृष्ण है, जिनके कारण यह देवता शक्तिमान है, शक्ति संपन्न है। देवताओं की भक्ति करने के लिए भक्ति भी भगवान प्रदान करते हैं। उस भक्ति को विकसित और दृढ़ भी भगवान करते हैं। देवता जो प्रत्युत्तर में हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण है। देवताओं के पास में वह साधन और संपन्नता नहीं है कि वह हमारी कामनाएं पूर्ति कर सकें। अभी वायुदेव है तो उनका नियंत्रण केवल वायु पर है। उनका नियंत्रण और किसी भी वस्तु पदार्थ सामग्री पर है नहीं। तो यदि हम उनसे कुछ और मांगेंगे तो वह देने की क्षमता वायुदेव में है नहीं। तो वायुदेव यदि हमारी कोई मनोकामना पूर्ण करते हैं तो वो कैसे करते हैं? वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वायुदेव के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण तो परमेश्वर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है। उनके पास समस्त शक्तियां हैं। तो जो शक्तियां वायुदेव के पास नहीं है, वह शक्तियां भी भगवान श्री कृष्ण के पास हैं। और भगवान श्री कृष्ण उन शक्तियों के माध्यम से वायुदेव को निमित्त बना करके हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ये तो बहुत सरलता से समझ में आ गया होगा कि देवताओं की अपनी एक सीमा रेखा है, जिसे वह लांघ नहीं सकते। उनकी क्षमता की एक सीमा है जिसे वे लांघ नहीं सकते। और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। समस्त लीलाएं, शक्तियां संपन्न सब कुछ उनकी है और वे कामनाओं की यथोच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो देवताओं की जो भी पूर्ति करते हैं, वह भी भगवान श्री कृष्ण के कारण करते हैं। अब ये क्या हो गया? एक तो था कि भक्त सीधा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, और यदि उसके मन में अभी भी कामना बाकी है तो वह उस कामना की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता और भगवान श्री कृष्ण उसकी पूर्ति कर देते। तो चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं सततम कीर्तने चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे केवल ज्ञानी भक्त ही होते हैं या केवल भक्त ही मेरे भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं मेरे। चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थ जो दुखी है, जिज्ञासु जिसमें जिज्ञासा है, प्रश्न है जिसके पास, जो जानना चाहता है, अर्थार्थी जिसके पास धन संपत्ति पद ऐश्वर्य इन सब की अभी कामनाएं बाकी है। वैसे भक्त भी हैं भगवान श्री कृष्ण के। वे देवताओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं करते। वे सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे धन की इच्छा है, आप मेरी धन की इच्छा की पूर्ति कीजिए। वास्तव में देखा जाए तो ध्रुव महाराज भी धन की इच्छा से ही और पिता के स्नेह की इच्छा से ही नारद मुनि के कहने से भगवान श्री कृष्ण की आराधना, तपस्या, साधना किए थे।
जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने प्रस्तुत हो करके ध्रुव महाराज को अपने दर्शन दिए, तब उनकी समस्त भौतिक इच्छाएं लुप्त हो गई, नष्ट हो गई और वे पूर्ण अध्यात्म में स्थित हो गए। यह है भगवान की कृपा। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वार, तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय, उनका स्नेह और उनके दरवाजे इतने संकुचित और छोटे भी नहीं है कि केवल उसमें से शुद्ध भक्त ही प्रवेश कर सकते हैं। भगवान ने अपने द्वार, अपनी शरण सबके लिए उपलब्ध करा रखी है। तो जो भयभीत हैं, दुखी हैं, ग्रस्त हैं, ताप संवेदना से हैं, वे सब भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। जो जिज्ञासु हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, वे भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। जो संपत्ति, भूमि, व्यापार, सौंदर्य, रूप, पद, मान, प्रतिष्ठा के लालसी हैं, वे भी भगवान की भक्ति और शरण स्वीकार कर सकते हैं। और जो ज्ञानी है, जो जानता है कि इस संसार में भगवान ही सर्वत्र है और सब कुछ भगवान में है, वह तो भगवान को अत्यंत प्रिय है ही। तो भगवान ने अपने द्वार इन सब के लिए खोल रखे हैं। फिर भी मनुष्य जीव क्या करता है? भगवान को त्याग करके, भगवान से अपना रास्ता हटा करके देवताओं के तरफ अपना मुख मोड़ लेता है और देवताओं की शरण लेता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनके प्रति भक्ति करता है और उन्हीं से कामना भी करता है। तो ये जो विधि है, भगवान से मुंह मोड़ना और देवताओं के प्रति सम्मुख होकर के देवताओं से प्रार्थना करना, ये अविधि पूर्वकम है। और जो पहला मार्ग है कि हम भगवान से मांगे, वह विधि पूर्वकम है। मान लीजिए आप एक परिवार में हैं, तो आप अपने पिताजी से कुछ मांगे या आपका पुत्र आपसे कुछ मांगे, तो वो विधि पूर्वक है। अब आप अपने पिताजी से तो मांगे नहीं, और आपके मकान के समीप के मकान में जो रहते हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आप उनसे मांगे अपने पिताजी को बिना बताए, तो ये उचित है क्या? वैसे तो वो जो पड़ोसी है वो उसके लायक नहीं है। तो ये भक्त तो वो पिताजी से तो नहीं मांगेगा, जो पड़ोसी भी नहीं, गांव में जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, कोई मुनीम है, उससे जाकर के मांगेगा। उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति पिता के समान भी नहीं है, तो ये क्या उचित है? तो ऐसे ही हम अपने परम पिता, भगवान ने कहा पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह, पिता हूं मैं, माता हूं, धाता हूं, धारण करने वाला हूं और पितामह भी हूं। परंतु हम उनको त्याग करके देवता, जिनका हमारा कोई संबंध नहीं है, ना तो देवता हमारे पिता है, न माता है, न धाता है, न पितामह है, कोई संबंध नहीं है हमारा देवताओं से, पर हम जाएंगे मांगने के लिए देवताओं के पास, तो ये अविधि पूर्वकम हुआ ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वह अविधि पूर्वकम है। अब आज के श्लोक में भगवान बताएंगे, अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन वन्ति ते, तत्वेन अतः चवन्ति ते। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद हिंदी अनुवाद, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद, आई एम द ओनली एंजॉयर एंड द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, दोज हु डू नॉट रिकॉग्नाइज माय ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर फॉल डाउन। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अहम, मैं ही, निश्चित रूप से, सर्व, समस्त, यज्ञानाम, यज्ञों का, भोक्ता, परम भोक्ता, भोग करने वाला, च, तथा, प्रभु, स्वामी, एव, निश्चय ही, भी, च, तथा, दूसरी पंक्ति, न, नहीं, तू, लेकिन, माम, मुझको, अभिजानन्ति, जानते हैं, तत्वेन,
वास्तव में तत्व से अतः अतएव चवंती नीचे गिरते हैं ते वे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। अहम ही सर्व यज्ञानाम, तो हम अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उनका वर्णन 17वें अध्याय में किया गया है। भगवान कहते हैं, जैसे यज्ञ हमने पहले भी चर्चा की है 3, 4 अध्यायों में। 4 अध्याय में विशेष करके अनेकों यज्ञों का के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यज्ञ होते हैं जो द्रव्य यज्ञ होते हैं और जो प्राणायाम यज्ञ होते हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार के यज्ञ होते हैं। तप यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ होते हैं। तो ये जो यज्ञ हैं, इन समस्त यज्ञों के भोक्ता अर्थात यज्ञ में जो कुछ भी आहुति दी जाती है, यज्ञ में जो कुछ भी यज्ञ से प्राप्त होने वाली अमृत है, वह सब के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है और सबके और यज्ञ के भी स्वामी भी हैं, प्रभु भी हैं। वे सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च, वे यज्ञ के भोक्ता भी हैं। भोक्ता कौन हो सकता है? देखिए, हर एक, अभी हम भी हमारे समाज में जानते हैं कि सब कोई भोक्ता नहीं हो सकते। भोक्ता कौन होता है? सर्वप्रथम भोक्ता कौन होता है? वह जो स्वामी होता है या उसका अधिष्ठाता होता है। तो घर पे जो सबसे बड़ा वयस्क पुरुष होता है, वह उसका स्वामी और प्रभु कहलाता है। जैसे आप अपने परिवार में यदि आप सबसे महत्वपूर्ण हैं और बड़े हैं तो आप उसके स्वामी कहलाते होंगे। ये अन्य बात है कि आजकल जैसे ही बच्चे कमाने लग जाते हैं तो वे अपने पिता को थोड़ा सा स्थान उनका हटा करके स्वयं राजगद्दी पे आकर के, परिवार की राजगद्दी पे आके विराजमान हो जाते हैं और फिर वह परिवार उनके अनुसार ही चलता है। ये सर्वथा अनुचित है, फिर भी यह हो रहा है। हम ऐसे सही व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें परिवार का जो वयस्क है वही उसका स्वामी भी है, जिसे कहता जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जिसे कर्ता कहा जाता है, शायद मैं भूल गया हूं उसका। तो भगवान इसके भोक्ता भी हैं और प्रभु भी हैं। और हमारी क्या परिस्थिति है? भगवान कहते हैं या तो मनुष्य और जीव जो है, या तो वह इस बात को जानता है या नहीं जानता है। यदि मनुष्य जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ के भोक्ता और प्रभु हैं, तो वह उस यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करके करेगा ही निश्चित रूप से। और यदि वह नहीं जानता तो इसका अर्थ यह हुआ कि ना तो वह व्यक्ति और ना वह तीनों वेदों में वर्णित की हुई ऋचाएं और न यज्ञ को संपन्न कराने वाला पंडित ब्राह्मण, वे तीनों ही इस बात को नहीं जानते कि जो परम तत्व से नहीं जानते कि कौन है यज्ञ का स्वामी। वे सब अज्ञान और अंधकार में जी रहे हैं। वे यज्ञ के वास्तविक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु को त्याग करके किसी देवता के निमित्त उस यज्ञ को कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। भगवान तो कहते हैं न तु माम अभी जानन्ति, यदि हम इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानेंगे कि वे ही समस्त यज्ञों के परम भोक्ता और भगवान भी हैं,
तो हम नीचे गिर जाएंगे। यदि हम नीचे गिर रहे हैं तो हमें यज्ञ के फल कैसे प्राप्त होंगे? नहीं हो सकते। हमें यज्ञ के फल कब प्राप्त होते हैं? यज्ञ के फल का प्राप्त होने का अर्थ है कि हम यज्ञ को संपन्न करने के कारण से फलस्वरूप हम ऊपर उठें और भगवान की तरफ हमारी प्रगति हो। परंतु हम चूंकि भगवान को नहीं मानते, हम काम और भोगों से लिप्त हैं, तो हम भगवान को त्याग करके, उन्हें थोड़ा हटा करके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, और ऐसे में हम नीचे गिरते हैं। माना देवता हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो देवता की यथाशक्ति में नहीं भी है, वह भी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं देवताओं को निमित्त बना करके। परंतु उस कामना के को प्राप्त पूर्त व संपूर्ण करके भी हम नीचे गिरते हैं, ऊपर नहीं उठते। ऊपर उठने का अर्थ है कि कामनाओं से ऊपर उठ करके योग में प्रगति करना, उसे ऊपर उठना कहा जाता है। जैसे छठे अध्याय में आया था, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवतः। और जो कामनाओं के वशीभूत रहता है वह तो अपना शत्रु है, और शत्रु को जो प्रेम करेगा, प्रीति करेगा, वह तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर कहां से गिरेगा। इसीलिए भगवान ने कहा वो नीचे गिर जाता है। वह मोहिनी प्रकृति के द्वारा वश में हो जाता है, वह देवीय प्रकृति को धारण नहीं कर पाता। भगवान ने पहले इसी अध्याय में मोहिनी प्रकृति और देवी प्रकृति का वर्णन किया है। ऐसा मनुष्य जो देवताओं के पीछे भागता है, कामनाओं के पीछे भागता है, वह धीरे धीरे पतन को प्राप्त हो करके मोहिनी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, और वह अंत में उसका पतन हो जाता है। इसी श्लोक को हम 2-4 श्लोकों से और जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वज्ञ भूत्वा नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं, इसमें भी भगवान ने कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो भी सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो भी मनुष्य समस्त भूत प्राणी ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त, केवल यज्ञ के नहीं, उस 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो केवल यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु इस श्लोक में यज्ञ तप का भी प्रयोग किया गया है। हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी तप करते हैं, और वास्तव में हम जो कुछ भी कर्म भी करते हैं, उन सब के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वही इस समस्त सृष्टि के परमेश्वर, महान ईश्वर, लोक महेश्वर है। इसी से यह इस्कॉन की जो विधि है वह यहीं से प्रारंभ हुई। इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, प्रभु हैं, उन सब के आध्यात्मिक नाम के पीछे दास शब्द जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें यह सदैव अनुभूति रहे कि वे दास हैं, वे भोक्ता नहीं है, और जो परम भोक्ता है वे भगवान श्री कृष्ण है। और इस्कॉन में प्रभु दास शिक्षित होने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करके उनकी सेवा करने का व्रत धारण करना, वह तप धारण करना। इसीलिए इस्कॉन के में यह बहुत ही सुंदर रीति है कि इस्कॉन के जितने भी दीक्षा प्राप्त भक्त हैं, वे सब दास उनके नाम के पीछे जुड़ जाता है, और वे अपने आप को तन मन धन से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। वे जो कुछ भी कर्म करते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त करते हैं। और क्यों? क्योंकि वे जानते हैं और मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वलोक महेश्वर है। मैं भोक्ता नहीं हूं, यह उनमें दृढ़ता है, और भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है, यह उनमें समझ है, ज्ञान है। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक का, यज्ञ शिष्टाशन संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वगम पापाः ये पचन्तात्म कारणात्। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यदि हम यज्ञ का अवशिष्ट खाएंगे तब तो हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे, और यदि हम स्वयं के लिए यज्ञों के फल को भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं प्राप्त करेंगे तो हम
पाप ही को प्राप्त करेंगे और पाप के बंधन में बंध जाएंगे। यज्ञ शिष्ट अशिन संतः, अर्थात परम भोक्ता कौन है यज्ञ का? भगवान श्री कृष्ण। तो यज्ञ का अशिष्ट खाने के पहले भगवान श्री कृष्ण को पहले समर्पित किया गया, और जो अवशिष्ट है उस प्रकार उसको अशिष्ट अशिन मान करके उसको ग्रहण करना, यह है दास का संस्कार। इस प्रकार की व्यवहार से, इस प्रकार की जीवने से जीव भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो इस प्रकार का हम व्यवहार नहीं करते, हम भगवान को अर्पण नहीं करते, ना उनके लिए यज्ञ करते हैं, न तप करते हैं, बस केवल स्वयं की कामनाओं की तुष्टि के लिए करते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ऐसे तो में हम केवल पाप ही खा रहे हैं, पाप ही अर्जित कर रहे हैं और पापी ही बनते जा रहे हैं। ये कुछ और श्लोक हैं तीसरे अध्याय का, चौथा, 15वां और चौथे अध्याय का 31वां और ये श्लोक, जिसमें ये सब प्रस्तुत होता है कि जो भी कर्म किए यज्ञ किए जाते हैं वे कर्मों के द्वारा होते हैं, और कर्म क्या है वह वेदों में वर्णित है। पर वेदों में जो यज्ञ वर्णित है वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने के अनुकूल नहीं है। सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो वेदों को त्याग करके, वेदों को हटा करके, भगवत गीता को धारण करके, भगवत गीता के 700 श्लोकों के अनुसार अपने जीवन को, मन को, बुद्धि को, व्यवहार को परिवर्तित करके हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय बना सकते हैं। वेदों में वर्णित ऋचाओं को करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे यदि हम स्वयं को उन गीता के 700 श्लोकों के माध्यम से परिवर्तित करके, समस्त ज्ञान को हटा करके, ज्ञान में स्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण को शरण में चले जाएं, तो वह हमारा यज्ञ हो जाएगा और गीता से ही यह कल्याण हो सकता है, क्योंकि गीता ही योग शास्त्र है। तो ये सब श्लोकों को जोड़ के हमने देखा कि भगवान ही समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, केवल यज्ञ के ही नहीं, तप के भी स्वामी हैं। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में हमने देखा। और यदि हम भगवान को इस प्रकार नहीं जानते हैं और स्वयं ही यज्ञ के जो कुछ भी फल हैं स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, तो हम पाप ही खाते हैं। जब हम पाप खाएंगे तो निश्चित ही हम गिरेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं तत्वे न तश्च तत्वे न अतः च्यवन्ति ते, नीचे गिरते हैं। तो अपने जीवन में जो कुछ भी आप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, कर्म करते हैं, वह सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कराया गया है। ऐसा भाव रखिए, भावना रखिए, ऐसी अपनी पहचान रखिए, अपनी वाणी रखिए, मन बुद्धि रखिए। अपने अहंकार के वश में होकर के ये मत समझिए कि ये सब मेरे द्वारा किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ संपन्न कराते हैं। इस प्रकार सदैव जो कुछ भी हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, इस प्रकार जानते हुए, उनको समर्पित करते हुए उसे भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार करते हुए हम कर्मों के बंधनों में नहीं बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को उनको प्राप्त कर लेंगे। और यदि हम इस प्रकार नहीं करेंगे तो नीचे गिरते जाएंगे और अंत में मोहिनी प्रकृति को प्राप्त करके राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।